हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो जैसे इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन तक करा रखा है, आप लोग उसे देख लीजिए। मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग इसे देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग आए हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शेयर आप पढ़ने की बात करिएगा, पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों का पेपर बहुत नज़दीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दे रखा है कि कॉस ए बराबर दे रखा है 5/13। जैसे हम लोग को पता है कि कॉस होता है आधार बटा कर्ण होता है ये। तो आधार हम लोग को दिया है 5 और कर्ण 13 दे रखा है। तो लंब निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में आधार का स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब चलिए मैं इधर ले आ जाता हूँ इसको। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो एल बराबर अंडर रूट में इसमें से 169 में से 25 जाएगा तो 144 बचेगा। तो एल हम लोग का आ जाएगा 12 आता है। तो ये लंबाई हो जाएगी 12। अब हम लोग को पूछा क्या है, टेन थीटा, टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हम लोगों का है, लंब हम लोगों का आ गया 12 और आधार हम लोगों का 5/12। इसका आंसर हो गया 5/12। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का 11, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है कि, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कॉस थीटा बराबर 1 दे रखा है। तो क्योंकि 1/1 हम मान सकते हैं, जिसका दिया रहता है 1 उसके बटे 1 मान सकते हैं हम लोग। तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब का हम फॉर्मूला बता ही चुके हैं। तो लंब निकालने के कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर होगा यहाँ पर भी। तो एल बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर 0, तो लंब बटा आधार होता है 0 में, चाहे जिससे भी भाग देंगे वो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो चलिए, जैसे इसका ऑप्शन हो गया 0, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने में। जैसे दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री होता है 2, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और 1 + tan स्क्वायर, चलिए 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का 1/√3 का होल स्क्वायर। तब इसको मैं इधर थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। 2/√3, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, 3 यहाँ पर रह जाता है। तो 1/√3, √3 गुणे √3 हो जाएगा 1/3, 1 + 1/3 बराबर हो जाएगा 2/√3। 3 का यहाँ पर होता है एलसीएम ले लोगे, 3 × 3, 3 × 4, 4/3 हो जाएगा। और ये वाला चीज़ इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 3/4/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3/2 √2। तो यहाँ पर √3 से गुणा कर देंगे, इसका परमेयीकरण इसको हम लोग बोलते हैं। 3 से परमेयीकरण कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/3/6 आ जाएगा और 3/3/6। तो चलिए यहाँ पर आ गया। तो फिर सॉरी, यहाँ पर 3 था, ये 3/3, 3 से 3 दूनी 6, यहाँ पर √3/2 आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा है, √3/2 फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि tan अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। tan और साइन किस पे बराबर होता है, देखिए यहाँ पर tan 45 पे भी बराबर नहीं होता, tan 60 पे बराबर नहीं होता, 45 डिग्री पे तो साइन होता है 1/√2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लेकिन tan की बराबर नहीं होती। तो ये 0 डिग्री पे बराबर होगा, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है और ये भी 0 होता है। तो इसमें कुछ सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को आ गए हैं हम लोग 15 पे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15 नंबर, इसको तो आप लोग करके जाइएगा। इतनी देर वीडियो देखें आप लोग, बिना देखे मत जाइएगा। यदि इसमें एक वृत्त की त्रिज्या r दे रखी है हम लोगों को 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा हूँ, r दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एक त्रिज्यखंड का केंद्र यहाँ पर थीटा दे रखा है 60 डिग्री, कोण बनाता है, तो उसका त्रिज्यखंड क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल। राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है, आप लोग मैनेज कर लिया करिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, सॉरी आप लोग को दिख नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। यहाँ पर पाई का मान हम लोग को रखना है 22/7। 22/7 त्रिज्या आर दे रखी है 6 का स्क्वायर, थीटा हम लोग को दे रखा है 60 डिग्री बटे 360। अब ये 360 से ये कट जाएगा 6 बार, और यहाँ पर 2 6 है तो एक 6 से एक 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर आया 6 दूनी 12, 132/7। इसमें पाई में ही दे रखा है तो 22/7, यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकंड 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए सेमी भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर बनाया जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक घना, दो घनों को संलग्न किया जाता है, मतलब दो घन हैं जिसको संलग्न किया जाता है, मिलाकर बनाए गए वाले ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब दो घनों को हम लोग मिलाएंगे तो घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो हम लोगों को बेसिकली सारी साइड्स को जोड़ लेना। जैसे 2 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी। जैसे 2 घन रखेंगे तो एक यहाँ पर समझ लो रख गए, एक यहाँ पर रख लिए, तो 2 घनाभों में से ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो वैसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर 1 और 1 ये कवर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 10। इसका 10 सही होगा, क्योंकि आप लोग देखिए जैसे इसमें 6 फलक होते हैं तो यहाँ पर होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 है स्क्वायर। तो यहाँ पर एक तो ये जॉइंटिंग हो गया और ये दोनों कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 10 आएगा, क्योंकि 5 इसकी सतह जोड़ेगी, 1 2 एक ऊपर अंदर 4 5 और एक ये वाली 4 और एक 5, तो वैसे और एक 6 होती है, लेकिन ये कॉमन है, ये इसमें भी है। तो लेकिन ये बड़ी फिगर बन गई है तो इसमें केवल 5 होगा, 1 होगा 2 होगा 3 और एक अंदर 4 और एक बाहर 5, 5 दूनी 10 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो मैं माध्य वाले क्वेश्चन आप लोगों को अभी इस वीडियो में छोड़ के चल रहा हूँ। मैं माध्य वाले क्वेश्चन को ले आऊँगा तो एक ही दिन में करा दूँगा, क्योंकि आप लोग को उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आ गए 18 पे। निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख रहे हो, ये भी सेम ही प्रश्न है। अगर आप लोग को आ रहा होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूले पे डायरेक्ट रखना है, तो आप लोग कर लीजिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं करवाऊंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर है आप लोगों का 14 है, तो मैं इसे करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 19 पे। ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। कि कोई भी अधिवर्ष किसे कहते हैं जिसमें 365 दिन का होता है। वैसे तो 364 दिन का होता है, नहीं सॉरी, इसमें 365 दिन का ही होता है। अधिवर्ष जो होता है 365 दिन का वैसे होता है, एक दिन बढ़ जाते हैं, 366 हो जाते हैं क्या, हाँ 366 हो जाते हैं अधिवर्ष में। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कि 1/7। तो इसमें इसकी प्रायिकता हो जाएगी 53 रविवार होने की प्रायिकता इसने पूछ रखी है। 53 रविवार पर होने की प्रायिकता 1/7 हो जाएगी। चलिए इसमें तो कुछ सॉल्व कराना नहीं, क्योंकि ये आप लोगों को वैसे ही पढ़ना है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को आ रहा होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। जब घटना घट ही चुकी है निश्चित रूप से, फिर इसमें प्रायिकता कहाँ से आ गई, इसकी प्रायिकता शून्य होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करके जाइएगा इस प्रकार के प्रश्न, वरना आप पेपर में ज़रूर फंसेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप पेपर में 100% करके आएंगे। धन्यवाद, लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो।